दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्ते जो अपने मालिक को ही खा गए। क्या आपको मालूम है कि हाल ही में लखनऊ की रहने वाली एक 80 साल की बुजुर्ग महिला की जान उसके ही पालतू कुत्ते ने ले ली। कुत्ते ने महिला को अकेला देखकर मौका मिलते ही उसकी छाती और मुंह पर ऐसा वार किया कि उसकी जान ही चली गई। कहते हैं कि उस पालतू कुत्ते ने महिला पर 1-2 नहीं बल्कि 13 वार किए थे। जी हाँ, क्या आप अटैक करने वाले उस कुत्ते की नस्ल नहीं जानना चाहेंगे? वो कुत्ता था पिटबुल ब्रीड का। आपको बता दें कि इस नस्ल के कुत्तों को बेहद खतरनाक माना जाता है। वैसे हो सकता है ये कुत्ते पालने का शौक आपको भी हो सकता है आपके घर में भी एक प्यारा सा कुत्ता हो, लेकिन संभल कर कहीं आपके घर में मौजूद कुत्ता इस नस्ल का तो नहीं, पिटबुल तो नहीं। दोस्तों, दुनिया में मौजूद कुत्तों की ढेर सारी नस्ल में पिटबुल अकेला खतरनाक नस्ल का कुत्ता नहीं, बल्कि दुनिया भर में ऐसी बहुत सी नस्ल हैं कुत्ते की जिनको पालना खतरे से खाली नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं खतरनाक नस्ल के कुत्तों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने कई जानें भी ली हैं, और इनमें से कई नस्लों के कुत्ते पर तो कई देशों ने बैन भी लगा दिया है। नंबर 1, पिटबुल। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिटबुल सबसे खतरनाक नस्ल का कुत्ता है। अब पिटबुल इतना खूंखार और आक्रामक होता है ये तो हमने आपको बता ही दिया, लेकिन अमेरिका समेत और भी कई देशों में अब भी पिटबुल को घरों में लोग शौक से पालते हैं। वैसे पिटबुल होते तो पालतू हैं, लेकिन अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तो फिर ये अपने मालिक को भी नहीं छोड़ते। इसलिए पिटबुल को अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अच्छी ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है। वैसे पिटबुल का वजन 16 से 30 किलो के बीच होता है। अगली खतरनाक नस्ल के कुत्तों में जो सबसे पहला नाम आता है वो है रॉटवीलर। इसे देखिए, ये है रोटवीलर। शायद इसे आपने अपने आसपास के घरों में देखा हो, लेकिन इससे जरा बचकर, क्योंकि रॉटवीलर कुत्तों की नस्ल अपनी फुर्ती के लिए ही जानी जाती है। ऐसे में ये कब झपट ले कब काट ले पता ही नहीं चल पाएगा। आपको बता दें कि रोटवीलर के काटने से अमेरिका में 51 लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए कई देशों में रोटवीलर को पालने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। वैसे इनका वजन 35 से 48 किलो के बीच होता है और इनकी ऊंचाई करीब 70 सेंटीमीटर तक हो जाती है। वैसे आपको बता दें कि रोटवीलर अपने अग्रेशन यानी गुस्से के लिए भी जाने जाते हैं। रोटवीलर को अनजान लोगों और दूसरे कुत्तों से सख्त नफरत होती है। जरा सा खतरा महसूस होते ही ये किसी पर भी टूट पड़ते हैं। इनका शरीर गठीला और जबड़े बेहद ताकतवर होते हैं जो हड्डियों तक का चूरमा बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं अगली खतरनाक डॉग ब्रीड से, जिसका नाम है बुल मैस्टिफ। थोड़े थोड़े पिटबुल की तरह दिखने वाले बुल मैस्टिफ नस्ल के कुत्ते बहुत ही ज्यादा अटैकिंग नेचर के होते हैं। किसी अनजान को देखते ही उस पर हमला करने में इन्हें सेकंड भर का भी वक्त नहीं लगता। कहते हैं कि इस नस्ल के कुत्तों से बच्चों को दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि ये कब किस पर हमला कर दें इनका कोई भरोसा नहीं। वैसे भी अमेरिका से कई ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं जहां बुल मैस्टिफ ने बच्चों को अपना शिकार बनाया। वैसे बुल मैस्टिफ नस्ल के कुत्तों का वजन 55 से 60 किलो के बीच होता है। इनके पैर काफी लंबे होते हैं। सोचिए दोस्तों, 55 से 60 किलो वजन। आपका वजन कितना है? कितना खतरनाक होगा ये कुत्ता, सोच के देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉबरमैन पिंचर। डॉबरमैन पिंचर नस्ल के कुत्ते को देखिए, आपको इनकी कद काठी देखकर ही डर लग जाएगा। वैसे तो इसका ज्यादातर इस्तेमाल पुलिस में किया जाता है, लेकिन अब लोग इसे घरों में भी पालने लगे हैं। डॉबरमैन पिंचर अनजान लोगों को देखते ही आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन अक्सर मालिकों को देखते ही शांत भी हो जाते हैं। इनका वजन तकरीबन 34 से 45 किलो के बीच होता है। इनके अटैकिंग नेचर की वजह से कई देशों में इसे पालने पर रोक लगा दी गई है। डॉबरमैन पिंचर के बारे में एक बात और बता दें कि इसके खाने पीने का खास करके ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये भूख और प्यास की वजह से हमलावर हो जाते हैं। अगली डॉग ब्रीड का नाम है जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड की गिनती भले ही टैलेंटेड कुत्तों में की जाती है, लेकिन ये काफी खतरनाक भी होते हैं। इनको जरा सी भी खतरे की आहट होती है तो किसी पर भी हमला कर देते हैं। ये बहुत फुर्तीले और तेज भी होते हैं। जर्मन शेफर्ड का इस्तेमाल पुलिस और मिलिट्री में किया जाता है। इनका वजन 30 से 40 किलो होता है। इस कुत्ते की प्रजाति जर्मनी की है। माना जाता है कि सबसे ज्यादा लोग पसंद जर्मन शेफर्ड को करते हैं। इस नस्ल के कुत्ते अपनी ताकत और निडरता के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं बॉक्सर नस्ल के कुत्तों से। जी हाँ, बॉक्सर कुत्तों को भी आपने पालतू कुत्ते के रूप में लोगों के घरों में देखा होगा,
लेकिन आपको बता दें कि बॉक्सर ब्रीड के कुत्तों के जबड़े और दांत दोनों ही बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए इस कुत्ते को घरों में पालना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। बॉक्सर ब्रीड के कुत्तों से भी बच्चों को बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं गुस्से में आकर इन्होंने बच्चों पर हमला कर दिया तो फिर स्थिति बहुत खराब हो सकती है। बॉक्सर की लंबाई तकरीबन 60 सेंटीमीटर होती है और इनका वजन करीब 30 किलोग्राम तक होता है। आपको बता दें कि इनका खाना भी बहुत महंगा होता है और हर दिन 1 घंटे से ज्यादा इनकी एक्सरसाइज जरूरी होती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये कुत्ते की नस्ल कमजोर हो जाती है और इनका स्वभाव बहुत ही आक्रामक हो जाता है और ये कुत्ते गुस्से में किसी को भी नहीं पहचानते, हमला हो सकता है। अगली डॉग ब्रीड का नाम जो हम आपको बताने वाले हैं उसका नाम है हस्की। हस्की प्रजाति के कुत्ते बेहद खतरनाक होते हैं। ये जब आक्रामक मूड में होते हैं तब किसी की भी जान ले सकते हैं। इस प्रजाति के कुत्ते के कारण अमेरिका में 1979 से 1979 से 1993 के बीच 15 लोगों की मौत हो चुकी है। हस्की ब्रीड के कुत्तों के लिए ऐसा कहा जाता है कि उनके साथ ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे कि वो अग्रेसिव हो जाएं। हस्की ब्रीड के कुत्तों का वजन 20 से 27 किलो के बीच होता है। ये कुत्ते वैसे खतरनाक होने के साथ साथ बेहद ही इंटेलिजेंट भी होते हैं। इन्हें स्लेज डॉग के रूप में भी जाना जाता है, जो बिना पहियों की गाड़ी को बर्फीले मैदान में खींचने में माहिर होते हैं। अगली डॉग ब्रीड का नाम है वुल्फ हाइब्रिड। अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये वुल्फ की तरह दिखने वाले कुत्ते हैं। वुल्फ हाइब्रिड भी दुनिया के खतरनाक कुत्तों की नस्ल में गिने जाते हैं कि ये किसी पर भी कभी भी अटैक कर सकते हैं और इनका अटैक इतना जोरदार होता है कि उससे बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बता दें कि अमेरिका के कई राज्यों में इस प्रजाति के कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि साल 1979 से 1979 से 1998 के बीच इस प्रजाति के कुत्तों के काटने से अमेरिका में 14 लोगों की मौत हो चुकी थी। इन कुत्तों का वजन 36 किलो से 56 किलो के बीच होता है। दोस्तों, डॉग बाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में साल 2005 से 2020 के बीच डॉग्स के हमले में तकरीबन 568 लोगों की जान चली गई। इसमें सबसे ज्यादा 380 मामलों में हमले करने वाले डॉग्स पिटबुल थे, जबकि 51 लोगों की मौत रॉटवीलर के हमले की वजह से हो गई थी, जबकि 37 मामलों में दूसरे नस्ल के कुत्तों ने लोगों पर हमला किया था और उनकी मौत हो गई थी। आपको यही बता दें, ये आंकड़े सिर्फ उन लोगों की हैं जिनकी हमले की वजह से जान चली गई, जबकि कुत्तों के लोगों पर हमले की गिनती तो और भी कई गुना ज्यादा है। तो दोस्तों, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कुत्ते कितने खतरनाक हो सकते हैं। खासकर कुछ ब्रीड्स, कुछ खास सेलेक्टेड नस्लें कुत्तों की ऐसी हैं जिन्हें पालने से पहले उनके फीचर्स, उनके फंक्शंस, जो आदत पड़ चुकी हम लोग की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज कर करके जो पेट पालने वाले लोग हैं उन्हें कोई चीज समझते हैं, जबकि वो जीव हैं। और ऐसे जीव जो बेहद खुखार हैं, जो हमला करके, शिकार करके खाना खाना पसंद करते हैं, ऐसे जीवों को अगर आप अपने घर में ले आएंगे, अपने फैमिली का पार्ट बनाएंगे, अपने बच्चों के इर्द गिर्द घुमाएंगे और कहीं उनका दिमाग सरका तो अनहोनी होने से कितना खतरा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है और इसका कौन जिम्मेदार रहेगा, ये आप खुद समझ लीजिए। तो बहुत सोच समझकर, बहुत रिसर्च करके भारत में, भारतीय घरों में कुत्तों को पालना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि कुत्तों को आसरा नहीं दिया जाना चाहिए, कुत्तों को आसरा दिया जाना चाहिए, लेकिन इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हम इंसान इतने काबिल नहीं हुए कि हम जंगली एनवायरनमेंट में रहने वाले या खतरनाक किस्म के आक्रामक स्वभाव के कुत्तों को अपने घरों में पालें और उसके बाद नुकसान हमारे परिवार को झेलना पड़े, जैसे उन माता जी के साथ में हुआ। बहुत जरूरी है इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि ऐसी गलती किसी और के घर में ना हो सके। पिटबुल पालने से पहले सोचिए और दूसरे डॉग ब्रीड्स हमने जो इस वीडियो में बताया उसे पालने से पहले सोचिए। शेयर कीजिए संदेश। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक जानकारीप्रद वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। फर्स्ट आर्टिकल यहाँ एंड होता है।